एक पवित्र तपोभूमि जहाँ ऋषियों की साधना गूंजती थी और वातावरण में केवल शांति और दिव्यता थी। वहीं श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण निवास कर रहे थे। लेकिन यह दिव्य शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। जंगल की हवा अचानक बदल गई और एक रहस्यमयी चमक दिखाई दी। दूर जंगल में एक अद्भुत सोने का मृग दिखा। सीता माता उसे देखकर मोहित हो गई। हे राम, ऐसा सुंदर मृग मैंने कभी नहीं देखा। श्री राम ने तुरंत चेताया, यह साधारण मृग नहीं लग रहा। लेकिन सीता माता का मन उस दृश्य में खो चुका था। उन्होंने आग्रह किया, हे प्रभु, कृपया इसे पकड़ लीजिए। श्री राम मृग के पीछे निकल गए और जाते जाते लक्ष्मण से बोले, सीता की रक्षा करना किसी भी स्थिति में। जंगल और भी शांत हो गया, लेकिन यह शांति डरावनी लगने लगी। तभी अचानक दूर से आवाज गूंजी, लक्ष्मण बचाओ। सीता माता घबरा गईं। ये राम की आवाज है, वह संकट में है। लक्ष्मण बोले, यह छल है माता, प्रभु सुरक्षित हैं। लेकिन मन में चिंता बढ़ती गई। मजबूरी में लक्ष्मण को जाना पड़ा, लेकिन जाते समय उन्होंने जमीन पर एक रेखा खींच दी, जब तक मैं न लौटूं इसे कोई पार न करे। जैसे ही लक्ष्मण दूर गए, हवा भारी हो गई, जैसे किसी बड़े अनर्थ की शुरुआत हो रही हो। तभी एक साधु भिक्षा मांगने आया। माता, मुझे भिक्षा दीजिए। सीता माता रेखा के अंदर ही रहीं और बोली, आप यहीं से ले लीजिए। साधु मुस्कुराया और उसकी आंखों में छल साफ दिख रहा था। मुझे बाहर आकर भिक्षा दो। जैसे ही एक पल की चूक हुई, आसमान गूंज उठा और वह साधु कोई और नहीं था, रावण था। अगले ही क्षण उसने अपना असली रूप दिखाया और सीता माता को बलपूर्वक उठा लिया। हे राम की चीख पूरे वन में गूंज गई। पक्षी तक उड़ गए, हवा थम गई, पुष्पक विमान आसमान में उड़ चला और धरती पर रह गया सिर्फ सन्नाटा। वही पवित्र तपोभूमि अब दर्द और विनाश में बदल चुकी थी। और यहीं से एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जिसने पूरी रामायण की दिशा बदल दी। जिस पवित्र भूमि में कभी शांति थी, वहीं अब एक महायुद्ध की नींव रख दी गई। अब शुरू होगी खोज, भक्ति और प्रतिशोध की महान यात्रा। जो धरती को हिला देने वाला था, अब जागने वाली थी एक दिव्य शक्ति, हनुमान जी। और श्री राम के जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अब शुरू होने वाला था और लंका के विनाश की पहली आहट